जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान करवा दिए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। अब पढ़ते हैं आगे। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवंत को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय दिखाकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसीदास जी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख रही है, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिवजी पार्वती जी की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। हाँ, मैंने भी बस यही सोचा था कि शिव जी और पार्वती जी की शादी हो रही तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी तो शिव जी और पार्वती माता जी के पुत्री हैं। वो शिव जी और पार्वती माता जी उनकी पहले से कैसे पूजन कर रहे हैं, और इसको समझते हैं। मेरे सही में दिमाग में यही गुना था इनको। भाई तुलसीदास जी, मतलब मुझे लगता है सबका ही मन है, सबके मन की जानते हैं। भगवान उनको इतनी ताकत दी थी लिखते हुए भी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवताओं के हृदय में बड़े ही हर्ष की उमंग है। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर गिर गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ,
यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा रखिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते ही माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मतलब पार्वती जी की माता जी बहुत दुख हो रही है उनकी विदाई के समय, और बोलने की भगवान ने स्त्रियों को पैदा ही क्यों करा कि अगर वो यहाँ पे पैदा होंगी तो वहां जाएंगे, तो यहाँ की भी नहीं रही। जब जहाँ पे गई वो उनको लगता है कि तो यहाँ पैदा हो ही नहीं है, तो भगवान ने पैदा क्यों करा? तो माँ बाप के दिल में ये तो उस टाइम आता ही है। और मैं भी बाप बन चुका हूँ, मैं भी इसकी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती माता जी विदाई के टाइम सबसे मिल रही हैं, सबसे गले मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे, बट फिर अपनी माता जी के पास दौड़ के उनके पास गले से लिपट गई। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करवा दिया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलवाया। हिमवंत ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने पढ़ा यहाँ तक, कल इससे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे।